प्यार मिल रहा है। लोग कहीं भी नहीं बोल रहे हैं कि नहीं मैं आपको वोट नहीं करूँगा या वोट नहीं करूँगी। लोग यही चाह रहे हैं कि अब हमें परिवर्तन चाहिए। 10 साल हमने देख लिया चुनकर और देखकर कि बीजेपी क्या कर रही है हमारे लिए, तो अब शायद इन्हें परिवर्तन चाहिए। ये मैंने देख लिया। मैम यहाँ पे जो है एक प्रकार से स्थानीय मुद्दे गौण हो चुके हैं, एक प्रकार से बाहरी भीतरी का समीकरण किया जा रहा है, खेला जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? करना है उनको करने दीजिए, उनकी स्ट्रैटेजी है बाहरी भीतरी। मुझे नहीं लगता है कि बाहरी भीतरी को इलेक्शन में यूज़ करना चाहिए। बाहरी भीतरी दूसरे मुद्दे के लिए होता है, इलेक्शन के लिए नहीं होता है। इलेक्शन हम लोग तो जीवन भर यहीं रहते हैं। अगर मैं जीत कर कहीं और चली जाऊँ, कहीं और अपना आशियाना बना लूँ तो उसे बोलते हैं बाहरी। मैं कहीं जाने वाली हूँ मैं तो यही। मैम राष्ट्रवादी मुद्दे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान है, अरुणाचल से गुजरात तक हिंदुस्तान है, तो बाहरी मुद्दे करना ये अफसोसजनक बातें हैं। मैम इससे पहले मैं अपने शोहर से भी मैंने बात किया था, उनका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप राजनीति में नई नहीं हैं, आप जा रही हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं, डंके की चोट पर आप काम कर रही हैं, आपका मैंने प्रचार प्रसार भी देखा, आपने और भी सभाएं देखी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या अनुभव हुआ है, तो क्या देख के लगा है लोगों के बीच में? जैसे आपने बात किया स्वच्छ भारत अभियान की बात की, कि कई जगह जो है हालात वाकई में उतने सही नहीं है, तो इन पहलू पर क्या आपका कहना है, क्या कहना है? छोटा सवाल करिए, छोटा करिए। पहलू पर मैंने आपको स्पीच में भी आप सुने होंगे, मैंने बोला ना इंदिरा आवास योजना के तहत आज इंदिरा जी को गए हुए 40 साल हो गए हैं, पर छत अभी भी बरकरार है। मैं इंदिरा आवास कॉलोनी में गई थी, वहाँ पे वैसे जैसे पहले था वैसे ही अभी भी मौजूद है। उन्होंने कोई भी छत चूने की बात नहीं कही, कुछ अपने घरेलू घर के मुद्दे से बात नहीं कही। तो मुझे लगा कि देखो आज इंदिरा जी चली गई हैं, लेकिन इंदिरा आवास योजना आज भी बरकरार है। लेकिन मोदी जी ने 9 साल पहले स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय लोगों को देने का काम किया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन में था। कुछ धरातल पर भी उतरा, पर वो हवा में उड़ गया। और आज हमारे पास कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय मिला था वो आज भी लोगों के पास है। मैम आप लगातार एक प्रकार से सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाका का भ्रमण कर रहे हैं, आपको यहाँ पे व्यापक समस्या में से सबसे बड़ी समस्या क्या देख रही है? सबसे बड़ी समस्या ही उनकी घरेलू समस्या, उनकी सबसे बड़ी महंगाई है। महंगाई से जूझ रहे हैं, रोज़गार से जूझ रहे हैं, उनके बच्चों को रोज़गार नहीं है, शिक्षा से जूझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो आजकल निजीकरण किया जा रहा है, उस निजीकरण से अगर सबसे ज़्यादा किसी को घाती हो रही है तो वो सिर्फ गरीब गुरबा को हो रही है, कि उस निजीकरण से उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और जो सरकारी था हमारे कांग्रेस के समय पे, तो हमारे गरीब गुरबा हर तरीके के लोग को जॉब मिलती थी, प्यून से लेकर एक नाश्ता पानी कराने से लेकर एक ऑफिसर अधिकारी तक जॉब मिलती थी। लेकिन आज निजीकरण होने के बाद ये सिर्फ अब हमारा देश सिर्फ अडानी और अंबानी के चंद लोगों तक सीमित हो गया। मैम जो माता बहनें हैं, LPG के घरेलू गैस के दाम बढ़ गए हैं, बहुत लोग एफर्ड नहीं कर पा रहे, कोयले से ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं। यही समस्या हर बस्ती में मुझे दिख रही है। यही बोल रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत हमें सिलेंडर दिया गया, आज वो सिलेंडर एक तो फ्री मिल गया, लेकिन उसके बाद उनके भराएंगे कैसे? 1000 रुपये कर दिया गया। तो 1000 रुपये कर भराने के लिए आप उस लायक तो बनाइए ना। जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में आती है तो हर एक BPL महिला के, हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा, जिसका मतलब है 8,500 रुपये महीने। तो अगर आप कांग्रेस पार्टी, यही मैं बोलती हूँ कि इस लायक बनाइए कि वो लोग उस सिलेंडर को खरीद सकें। आप एक सिलेंडर फ्री में देकर, एक सिलेंडर से उनका जीवन नहीं बीतेगा, उनके बच्चों का फ्यूचर नहीं जाएगा एक सिलेंडर से। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जो समस्याओं में से एक समस्या है पोल्यूशन की समस्या है। यहाँ पर राष्ट्रपति एम्स जो था वो एक प्रकार से गोड्डा ले जाया गया। इस पर आप लोग क्यों नहीं बहस करते हैं? इस पर आप लोग क्यों नहीं मुद्दे बनाते हैं? आप लोग जहाँ जाते हैं एक प्रकार से देखा जाता है कमोबेश। भैया आउटसोर्सिंग में मुद्दा क्यों नहीं बनता? आउटसोर्सिंग भी मुद्दा है। मैंने शुरू में भी, आपने जैसे पोल्यूशन का, मैंने शुरू में भी यही बोला है कि पोल्यूशन का भी सोल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन का सोल्यूशन नहीं है। धनबाद एरिया है, बोकारो है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसका भी सोल्यूशन है। उसका भी हम लोग कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, बैठ के निकालेंगे, जो कि अभी हम लोग सोच भी रहे हैं। और भगवान अगर चाहेंगे, अगर हमारी सरकार आती है तो वो ज़रूर उसको। आप जहाँ पे एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करने का ठाने हैं, यहाँ अंदर भी आ गए, ऊपर भी आ गए, इसमें आप कितना दूर तक गोता लगा पाइएगा? इतना आप एक प्रकार से देख पा रहे हैं? अंदर की आग तो धीरे धीरे बुझ गई है और ऊपर की आग तो बुझ चुकी है, पर आपको शायद दिख नहीं रहा है।